हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीएनएस पढ़ेंगे हम। बीएनएस में कौन कौन सी टॉपिक रहेगी, तो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे। ठीक है, ये सारे आज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी लेक्चर 1 घंटे का होता है कि 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया गया, प्रिलिमिनरी दिया गया है। प्रिलिमिनरी कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक है। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, वो बात करता है किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 क्या बात करता है, क्रिमिनल कोड सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 6 to 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो कि बात करता है अबाउट पावर्स ऑफ द कोर्ट के बारे में। थर्ड है पावर्स ऑफ द कोर्ट, पावर्स ऑफ कोर्ट। ये कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 21 से लेके 29 तक है। फिर चैप्टर नंबर 4 क्या बात करता है, तो सुपीरियर ऑफिसर के बारे में बात करता है। सुपीरियर ऑफिसर ये कहाँ से कहाँ तक है, 30 से लेके 34 तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल ये पूछता है कि सेशन जज अंडर सेक्शन 8 का 2 ऑफ द CRPC या BNS इज़ अपॉइंटेड बाय। तो जज को अपॉइंट कौन करते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा आप इस ये वाले में कि कभी भी किसी भी कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कोर्ट फॉर्म होती है, वो होता है हमेशा हमारा वो करती है, कौन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और जब भी कोई भी जज को अपॉइंटमेंट करना रहेगा कि कौन से जज वहाँ पे बिठाने हैं, ये करता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा हाई कोर्ट। सेक्शन नंबर 8 देख लेते हैं हम बेयर एक्ट से। देखिए बेयर एक्ट को देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 2 है। क्या दिया है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में दिया है। ठीक है, सेक्शन 1 से लेकर कहाँ तक है, 20 तक है, 6 to 20। 6 में क्या है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स है। फिर टेरिटोरियल डिवीज़न है। फिर 8 में क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन है। फिर 9 में क्या है, तो JM की कोर्ट है। 10 में क्या है, CJM है या एडिशनल CJM है। 11 में क्या है, स्पेशल JM है। ठीक है, 12 में क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है। फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ दिया गया, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेशन है। ठीक, सेम जैसे प्रोविज़न हमारे किसके थे, सेम प्रोविज़न थे हमारे JM के, वैसे ही 4 सेम प्रोविज़न है किनके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। ठीक है, पहले वाले में जैसे 10 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के CJM के बारे में दिया है, वैसे 14 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में दिया है। फिर 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। 16 में लोकल जुरिस्डिक्शन बताया है किसका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो यहाँ लोकल जुरिस्डिक्शन बताया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। यहाँ सबऑर्डिनेशन बताया जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यहाँ सबऑर्डिनेशन बताया किसका, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 20 में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है। ठीक है, तो ये है इसकी हायरार्की। अगर हम कोशिश करें लिखने की, तो सेक्शन 6 में क्या दिया गया है, सेक्शन 6 में दिया गया है क्रिमिनल कोड्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में लिखा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 में क्या दिया है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में दिया है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फिर उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, सबसे बड़ी कोर्ट ऑफ सेशन। फिर उसके बाद आएगा 9th में कोर्ट ऑफ सेशन के बाद क्या आते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर 10 से मैं स्टार्ट करूँगी, 10, 11, 12 एंड 13। तो 10 में क्या दिया गया है, CJM दिया गया है या एडिशनल CJM दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 11 में क्या दिया है, 11 में दिया है स्पेशल JM जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक, फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन आएगा, जुरिस्डिक्शन किसका, JM का। और उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद सबऑर्डिनेशन होगा, सबऑर्डिनेशन किसका, JM का। और सेम प्रोविज़न हम किस में रिपीट करेंगे, एग्जीक्यूटिव के साथ। तो 14 से मैं स्टार्ट करूँगी, 14 में क्या दिया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया गया। ठीक है,
फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बाद उसके सेकेंड वाले उसमें दिया जाएगा 15 में दिया है अबाउट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, फिर इसके बाद उसके और आगे जाएंगे तो क्या दिया है 16 में जुरिस्डिक्शन के बारे में दिया है ना। पहले जुरिस्डिक्शन आता है फिर सबऑर्डिनेशन आता है। जुरिस्डिक्शन कहाँ दिया है, जुरिस्डिक्शन किसका है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। ठीक है, फिर 18 में क्या दिया है, तो 18 में दिया है अबाउट सबऑर्डिनेशन, किसका, सबऑर्डिनेशन होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। फिर 3 सेक्शंस बचते हैं, ये जो 3 सेक्शंस है लास्ट के वो किसके हैं, प्रोसिक्यूशन के हैं। ठीक, तो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर है 17 यहाँ पे, तब तो 17 यहाँ पे, 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 20 में क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक, अच्छा हम तो वो देखने गए थे ना, वहाँ पे क्या देखने गए थे हम, यहाँ पे सेक्शन 8 के प्रोविज़न को देखने आए थे ना। तो सेक्शन 8 में क्या दिया गया है, लेट्स रीड सेक्शन 8। यस, तो सेक्शन 8 क्या कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन को। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है। ठीक है, फिर हर को जजेस होंगे जो प्रिसाइड करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन को, वो कौन अपॉइंट करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट। मतलब अगर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचूं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगी। अगर मैं सोचूं प्रिसाइडिंग के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, वो हाई कोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट जो है वो ऑल्सो अपॉइंट कर सकता है एडिशनल सेशन जज अगर रिक्वायर्ड हो तो। ठीक है, फिर ये डिटेल्स वगैरह लिखी गई हैं, इतना नहीं आता है लेकिन लेट्स रीड वंस। द सेशन जज of one division may be appointed by the High Court to be also additional session judge of another division, and such case he may sit for disposal of case at a place in the other division as the High Court may direct। मतलब एक सेशन डिवीजन, एक जो कोर्ट ऑफ सेशन का जज है वो बैठ सकते दूसरे जगह में एज एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज। ठीक है, एक सेशन जज जो है, सेशन जज जो दूसरी जगह जाकर के एडिशनल सेशन जज बन के बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वेयर द ऑफिस ऑफ द स्पेशल जज वेकेंट है, ऑफिस जो है वो वेकेंट है, तो हाई कोर्ट में अरेंज फॉर डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन विच मे बी पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन जज। इफ देयर इज नो सेशन जज, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ डिवीजन एंड ईच ऑफ सच जज हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ ये। तो बोल रहा है कि सेशन जज है, अगर जो ऑफिस है सेशन जज का अगर वो वेकेंट है तो वहाँ पे कौन बैठेंगे, एडिशनल सेशन जज बैठ सकते हैं सेशन जज की जगह पे। अगर सेशन जज एडिशनल ASJ भी नहीं है, एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, तो CJM बैठेंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो उसकी जगह पे कौन बैठेंगे, अपने वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं अवेलेबल है तो कौन बैठेंगे, CJI बैठेंगे। और CJI भी अवेलेबल नहीं है तो कौन बैठेंगे, तो सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे एज प्रेसिडेंट। तो वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि अगर सेशन जज का सीट वैकेंट है तो कौन बैठेंगे इनकी जगह पे, एडिशनल सेशन जज। ठीक है, और एडिशनल सेशन जज का भी सीट वैकेंट है तो कौन बैठेंगे वहाँ पे, तो CJM। बस यही बात कर रहे हैं। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन से पोस्ट रिमूव कर दिए गए हैं इन BNSS पोस्ट रिमूव्ड, कौन कौन से रिमूव किए गए हैं, तो पहला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को रिमूव किया गया है, फिर असिस्टेंट सेशन जज को रिमूव किया गया है, और थर्ड है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास जो था उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को रिमूव कर दिया। क्या क्या है हमारा, पहला है मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो दिस इज आउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन कितना ईयर्स टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेक्शन हमने कहाँ पढ़ा था? वी हैव स्टडीड इट इन द सेक्शन, कितना था सेक्शन था हमारा 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है? स्पेशल पीपी के बारे में पूछ रहा है। तो एक बार बैरेट में चलते हैं और देखते हैं कि पीपी का क्या है और एडिशनल पीपी का क्या है। तो 18 में क्या बात करता है? 18 में बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में तो हाई कोर्ट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, for every high court, central government, state government, after consultation of the high court, appoint a public prosecutor or maybe appoint more than one additional public prosecutor for conduction of such for conducting in such court any prosecution, appeal and other proceeding on the behalf of the central government or the state government at the case may be। मतलब अगर कोई भी केस है किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो हर हाई कोर्ट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में क्या बिठाया जा सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिठाया जा सकता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिठाया जा सकता है और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बिठाया जा सकता है। किस चीज़ के लिए? प्रोसिक्यूशन या अपील सुनने के लिए और अदर प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फॉर National Capital Territory of Delhi, the central government shall, after consultation with the High Court of the Delhi, ठीक है, अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द सबडिविजन। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, बस अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम, ये इंपॉर्टेंट है, नेम बताएंगे। ठीक है, प्रिपेयर पैनल ऑफ द नेम ऑफ पर्सन हु इज इन ओपिनियन फिट फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो डीएम साहब जो हैं वो लिस्ट बनाएंगे। किस चीज़ की लिस्ट बनाएंगे? सेशन जज की लिस्ट, जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए लिस्ट बनाएंगे और कंसल्ट करेंगे किनको? सेशन जज को अपॉइंट करने के लिए, जो कि सही रहेंगे, फिट रहेंगे। किसके लिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। ठीक है, उसके बाद नो कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेशन जज एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनलेस हिज नेम अपीयर इन द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है जो कि अपॉइंट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा अनलेस his name appears in the panel of the list prepared by the DM। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, हमारा वो, हाँ ये आ गया स्पेशल। ठीक है, पढ़ लेते फिर नॉट वेन स्पेंडिंग एनीथिंग सेक्शन फर्स्ट वेयर द स्टेट वेयर अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ पे ऑर्डिनरी एक कैडर एग्जिस्ट करता है, किसका? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमंग्स सच कैडर। ठीक है, जहाँ पे कैडर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे कैडर के हिसाब से होगा, और जहाँ कैडर एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे डीएम साहब जो हैं वो लिस्ट ऑफ पैनल बनाएंगे जजेस का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, और कंसल्ट करेंगे सेशन जज से अपॉइंट करने के लिए। लेकिन जहाँ पे रेगुलर कैडर है वहाँ से उसी व्यक्ति से अपॉइंट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सेशन जज नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल। स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि कोई भी सेशन जज के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मतलब नॉट सुटेबल है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? डीएम वाली लिस्ट से ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर क्या होता है? तो कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन इंक्लूड्स द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, by whatever name called which provides for the promotion of prosecutor, ठीक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अपने को सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब कहानियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक चीज़ मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्या? डीएम वाला, डीएम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ओपिनियन लेंगे किससे? सेशन जज से, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक,
और उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला बताती हूँ मैं आपको, ये है तो अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर पीपी और ए एडिशनल पीपी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ओनली इफ़ ही हैज़ प्रैक्टिस फॉर 7 ईयर्स, तो दोनों के लिए मिनिमम है 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। और स्पेशल पीपी के लिए क्या है 10 ईयर्स, बस ये आपने को याद रखना है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, विक्टिम चाहे तो अपना एडवोकेट खुद ला सकती है, ठीक है। अच्छा, जब हम कैलकुलेट करेंगे द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एंड हैज़ रेंडर्ड whether before commencement of this Sahita, after the commencement of this Sahita, service as public prosecutor, additional public prosecutor या assistant public prosecutor, other prosecuting officer, तो वो माना जाएगा कि इस पीरियड में वो एडवोकेट की तरह काम कर रहे थे। तो एक्सपीरियंस कितना है, अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो पीपी के लिए या एडिशनल पीपी के लिए क्या एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स, ठीक है। और स्पेशल पीपी के लिए क्या है तो 10 ईयर्स। तो राइट आंसर जो हमारा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेक्शन 6 में क्या दिया गया, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने 6 से स्टार्ट किया, 6 से 20 तक गए थे। चैप्टर नंबर क्या था, चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में, ठीक। 6 से स्टार्ट किया था, 6 में क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, तो राइट आंसर होगा बी, ठीक है। उसके बाद 7 में हमने क्या किया था, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है। 8 में क्या किया था, कोर्ट ऑफ सेशन। 9 में क्या किया था, 9 में दिया था हमने कोर्ट ऑफ सेशन के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। उसके 10 में क्या दिया गया था, सीजेएम था और एडिशनल सीजेएम था, फिर वैसे चलता जाएगा। फिर स्पेशल जेएम था, फिर उसके बाद था हमारा क्या था, लोकल जुरिसडिक्शन, हाँ जुरिसडिक्शन था, 11 आ गए, 12 आ गए, 13 आ गए। जो लोकल जुरिसडिक्शन था, जुरिसडिक्शन किसका, जेएम का। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेशन किसका, जेएम का, ठीक। फिर उसके बाद में इसके साथ में कौन सा प्रोविज़न चल रहा था हमारा, एग्जीक्यूटिव का। तो 14 से स्टार्ट है, 14, 15, 16, 17 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। फिर उसके बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। फिर 16 में क्या था, 16 में दिया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, जो स्पेशल लोकल जुरिसडिक्शन के बारे में। और उसके बाद था सबऑर्डिनेशन के बारे में। और 3 सेक्शन हम साथ में पढ़ रहे थे, कौन सा, 18, 19, 20। ये था पीपी के बारे में, ये है असिस्टेंट पीपी के बारे में, और ये है डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये अपना याद अपने को है। तो 6 में क्या दिया, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ दिया गया, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट दिया गया है कहाँ, बी में, ठीक है। 102 का आंसर क्या होगा, बी। और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहाँ दिया गया है, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन दिया है सेक्शन नंबर 7 में, ठीक है। फिर आगे आते हैं, विच सेक्शन ऑफ प्रोवाइड्स फॉर द हाई कोर्ट्स कुड कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल कोर्ट। ये कहाँ दिया गया है कि हाई कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। चलिए, तो हाई कोर्ट कब कॉन्स्टिट्यूट करती है, कहाँ दिया गया है, तो ये सेक्शन 6 में एक्सप्लिसिटली नहीं है लेकिन इम्प्लाइडली माना जा सकता है। तो हाई कोर्ट को छोड़ के बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी लॉ, किसी लॉ में या फिर किसी लॉ के अंडर अगर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, या फिर हाई कोर्ट को अपन क्रिमिनल कोर्ट मानेंगे। और कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे तो नाम याद कर लीजिए। कोर्ट ऑफ सेशन क्रिमिनल कोर्ट है, जेएम फर्स्ट क्लास क्रिमिनल कोर्ट है, जेएम फर्स्ट क्लास क्रिमिनल कोर्ट है, जेएम सेकेंड क्लास क्रिमिनल कोर्ट है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, सीजेएम, स्पेशल जेएम, ये सब नहीं लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टेरिटरी डिवीजन ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सेशनल डिवीजन, एवरी स्टेट शैल बी अ सेशनल डिवीजन और शैल consist of session division, and every session division division shall be a district containing of districts। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टेट होगा, पहले स्टेट डिवाइडेड होगा किसमें, सेशन डिवीजन में, सेशन डिवीजन में, और ये सेशन डिवीजन डिवाइड रहेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है।
तो एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट भी सेशन डिवीज़न कहलाया जा सकता है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी सेशन डिवीज़न कहलाए जा सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद अल्टर कर सकती नंबर ऑफ सेशन डिवीज़न। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट डिवाइड कर सकती है इनटू सब डिवीज़न। ठीक है, तो स्टेट हुआ सबसे पहले, स्टेट हुआ, स्टेट के नीचे सब सेशन डिवीज़न हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट हुआ, इसके नीचे हमारा सब डिवीज़न आ सकता है। ठीक है, फिर द सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट and subdivision existing in the state at the commencement of this संहिता shall be to have founded in this section। कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस संहिता के बनने से पहले तो वो माना जाएगा किसी सेक्शन में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, चलिए, तो हमने सेक्शन 6 भी पढ़ लिया, 7 भी पढ़ लिया। 6 में क्या दिया है, तो इसी सेक्शन में हाई कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट कहलाएगा। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, हाई कोर्ट कुड भी क्रिमिनल कोर्ट, ये सेक्शन बोलते हैं सेक्शन नंबर 6। ठीक है, और सेक्शन नंबर 6 जो है और क्या बात करता है, तो किसके कौन कौन क्रिमिनल कोर्ट्स हो सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के पास एनी अदर लॉ में बनाया जाए वो, फिर 4 कोर्ट्स दिए गए हैं, कौन कौन से, इसको छोड़ करके और 4 है। तो 1 हमारा क्या था, कोर्ट ऑफ सेशन, 2 JM फर्स्ट क्लास, 3 JM सेकेंड क्लास एंड 4th क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, 7th में क्या है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में दिया गया। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में क्या लिखा है कि पहले एक स्टेट होगा, स्टेट के नीचे क्या होगा, सेशन डिवीज़न होगा, फिर सेशन डिवीज़न के नीचे क्या होगा, कि ये होगा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होगा, सब डिवीज़न। ठीक है, 8 में क्या लिखा है, कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा, 104 का आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और यहीं पे अगर पूछा जाए कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है, तो बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में 11 में दिया है, हाई कोर्ट में इफ़ रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो conferred upon any person or who holds or held any post under the government, all or any of the power conferred or conferable under this संहिता or judicial magistrate of first class or second class in respect to the particular case। ठीक है, तो यहाँ पे बस सीधा बोल रहा है कि हाई कोर्ट कर सकती है किसका अपॉइंटमेंट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उसको रिक्वायर करती है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, क्या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। और किसको पावर दी जा सकती है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। फिर नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही पसेस सच क्वालिफिकेशन लीगल अफेयर्स एज दी हाई कोर्ट में रिक्वायर्ड। हाई कोर्ट जो रिक्वायर्ड करेगी वो अगर उसके पास एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है तो भी वो बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको अपॉइंट किया जाएगा अप टू 1 ईयर एट अ टाइम, मतलब एक साल में एक बार में 1 साल के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है किसको, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो ये हो गया। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है, सेशन डिवीजन अपॉइंट करता है, सेशन नंबर 15 में दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड। तो अगर हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना है तो कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर, अगर हाई कोर्ट में करना है तो कंसल्टेशन तो रिक्वायर्ड है। चलिए क्वेश्चन को बताइए, सेक्शन 19 किसको एड्रेस करता था, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करता है। फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ है, सेक्शन नंबर 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कौन किया करते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ये कहाँ होता है, ये सेक्शन 19 में दिया गया। 18 में क्या दिया गया बताइए, 18 में दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 21 में और 23 में क्या दिया गया, 21 में दिया गया है अबाउट ट्रायल कोर्ट्स, है ना, ट्रायल कोर्ट्स के बारे में। 23 में दिया गया मैजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंडक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन
इन दी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये कहाँ दिया असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये 110 का आंसर होगा डी। ठीक है, डी 19 में दिया गया है। 14 में क्या दिया गया है, 14, 15 एंड 16 एंड 17। तो 14 में CJM के बारे में दिया गया था। ठीक है, 15 में क्या दिया गया था, स्पेशल CJM के बारे में दिया गया था, और यहाँ पे स्पेशल CJM प्लस एडिशनल CJM के बारे में दिया गया है। ठीक, फिर उसके 16 में क्या दिया गया था, लोकल जुरिस्डिक्शन, एंड 17 में दिया था सबऑर्डिनेशन। 18 में क्या दिया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते किस में, सेक्शन नंबर 19 में। 11 में क्या था, 11 में था क्या था हमारा 10, 11, 40, अच्छा मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 10 में CJM था, 10 में क्या था, CJM और असिस्टेंट CJM, और यहाँ पे था एग्जीक्यूटिव वाला जो पूरा बताया, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के बारे में था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में था, फिर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में था, फिर 16 और 17 साथ में चलेगा। तो ये क्या था, लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में, एंड दूसरा है सबऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, और 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो सही था। अब 10 से चालू करूँगी, 10, 11, 12 एंड 13। तो CJM के बारे में 10 में दिया गया है, 11 में क्या दिया, स्पेशल CJM के बारे में दिया गया है, फिर 12 में दिया गया लोकल जुरिस्डिक्शन, और 13 में दिया गया है सबऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा 14 में क्या दिया गया है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 18 में क्या दिया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो सेक्शन नंबर 19। 14 में क्या है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 18 में क्या है, 18 में दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 11 में क्या है, तो स्पेशल JM के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर अंडर विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया है, तो 19 में दिया गया है। 17 में क्या दिया गया है, और 18 में क्या दिया है, 17 में दिया गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 18 में क्या दिया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ दिया, सेक्शन नंबर 20 में दिया गया। 21 में क्या दिया गया, 22 में क्या दिया, ट्रायल कोर्ट के बारे में दिया गया, और 22 में पावर्स दी गई है, किसकी, सेंटेंसिंग पावर्स। ठीक है, हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की, और सेंटेंसिंग पावर मैजिस्ट्रेट की कहाँ दी गई है, 23 में मैजिस्ट्रेट्स की। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यू प्रोविजंस जोड़े गए हैं, उसको अपने को करना है, अभी करेंगे हम। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ दिया है, सेक्शन नंबर 20 में दिया गया है। 19 में क्या दिया है, PP के बारे में दिया है। 42 में क्या दिया गया है, तो 42 में अरेस्ट वाले प्रोविजन में आता है, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में दिया गया है। ठीक है, और 197 तो अलग ही है। 197 में क्या दिया गया, अगर प्रोसीजर का, किस चीज़ का प्रोसीजर, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता 20 आवर्स में तब। ठीक है, फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो शेल फंक्शन अंडर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके अंडर काम करेंगे, इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये प्रोविजन को देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 20 को। तो 20 में जब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे क्या को, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को। कहाँ में, हर स्टेट में करेंगे। इन अ स्टेट कंसिस्टिंग कौन कौन लोग होंगे उसमें, तो इसमें होंगे डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, हर स्टेट में कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है एवरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, तो अगर डायरेक्टर होना है प्रोसिक्यूशन का, डिप्टी डायरेक्टर होना है, तो उसको 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर सेशन जज रह चुके हों। ठीक है, और अगर असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है प्रोसिक्यूशन का, असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है प्रोसिक्यूशन का, तो एटलीस्ट 7 ईयर्स चाहिए एज एन एडवोकेट, या वो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट रह चुके हों। 7 ईयर्स एन एडवोकेट, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रह चुके हों।
फिर दूसरा बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को हेड कौन करेंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड करेंगे। हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट। यही अपना आंसर था। ठीक है, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जो हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं, वो सबऑर्डिनेट रहेंगे डायरेक्टर के। ठीक है, तो इसको मैं लिखवा देती हूँ। तो अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, लेट मी गेट अ ब्लैंक पेपर। ठीक है, तो अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सेक्शन 20 बात करता है किसका? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो DOP बोलूँगी मैं। ठीक है, तो उसको स्टैब्लिश कौन करता है? सबसे पहला क्लॉज बात करता है एस्टैब्लिशमेंट का। उसको स्टैब्लिश कौन कर रहा है? तो स्टैब्लिश कौन कर रहा है? तो 2 लेवल पे है। ठीक है, एक स्टेट लेवल पे है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे हमने क्या नाम रखा? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने क्या नाम रखा? डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक, दोनों को स्टैब्लिशमेंट कौन कर रहे हैं? दोनों को स्टैब्लिश करने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, डन। अब जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो स्टेट में है, उसका हेड कौन है? उसको हेड करते हैं, यहाँ पे कौन कौन हेड नहीं, अथॉरिटी कौन कौन सी होगी? यहाँ पे 2 अथॉरिटीज़ है, एक डायरेक्टर और एक डिप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है, इसके बाद डिप्यूटी, यहाँ पे 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक डिप्यूटी डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी क्या है? तो इन दोनों की एलिजिबिलिटी है, इन दोनों की डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे दिया है कि 15 ईयर्स होने चाहिए, एडवोकेट और सेशन जज हो या होने चाहिए, इज़ और हैव बिन। ठीक है, और ये 15 ईयर्स वाला हो गया। उसके बाद है डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है? डिप्टी डायरेक्टर तो हो ही गया अपना, खाली बस इसका एक्सपीरियंस। ये दोनों तो सेम ही अथॉरिटी है, सेम इसका भी सेम होगा। ठीक है, ये डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। और इसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो है क्या बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस है हमारा 7 ईयर्स, एडवोकेट या तो फिर JMFC, हैज़ बीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा स्टेट होम डिपार्टमेंट का। ठीक है, होम डिपार्टमेंट का, ये हमने अभी क्वेश्चन में आया था हमारे। ठीक, हायरार्की क्या है हमारा? तो टॉप में हमारे डायरेक्टर हैं, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ठीक, अच्छा सबऑर्डिनेशन होता है किसका? सबऑर्डिनेशन हाई कोर्ट, द PP, जो PP हैं या असिस्टेंट PP हैं या स्पेशल PP हैं, इन केस ऑफ हाई कोर्ट अगर होंगे तो वो सबऑर्डिनेट होंगे किसके? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, ठीक है, तो ऐसे करके ही आप अपना एक नोट्स बना करके स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर व्हाट चेंजेस आर अफेक्टेड टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल अंडर CRPC? क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? तो यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी बाय एग्जीक्यूटिव, ये याद कर लीजिए। ठीक है, फिर अंडर CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स आर क्रिमिनल कोर्ट? हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, एग्जीक्यूटिव है और मजिस्ट्रेट है। तो राइट आंसर क्या होगा? D होगा। फिर कितने, हाउ मैनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट में? तो ये कितने होंगे? तो 119 का आंसर होगा C, 4 है। हाई कोर्ट और क्या बोलते हैं, जो कोर्ट स्टैब्लिश हो रहे थे किसी भी स्टैट्यूट में, उसको छोड़ के 4 कोर्ट्स हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हाई कोर्ट, ये चीज़ बोला, एक्सेप्ट हाई कोर्ट और कोर्ट स्टैब्लिश अंडर एनी अदर लॉ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड? तो ये दिया कहाँ है? सेक्शन नंबर 6 में दिया है। कितने टाइप्स हैं? तो 4 टाइप है। कौन कौन से हैं? तो कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्ट, सेकेंड है JMFC सॉरी, फिर JMSC, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? चलिए
तो ये सेक्शन 7 के कॉन्टेक्स्ट में बताना है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। तो हर जो स्टेट है उसमें सेशन डिवीज़न होगा, और सेशन डिवीज़न जो है वो डिवाइड होगा किस में, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो स्टेट हुआ टॉप में, उसके नीचे क्या हुआ, सेशन डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आते हैं सब डिवीज़न, है ना। तो ये सही है। इसके बाद जो स्टेट है वो कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ, ऑल्टर कर सकता है नंबर ऑफ डिवीजन, सब डिवीजन्स या डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये भी सही है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ और सब डिवीजन बना सकता है या फिर अल्टर कर सकता है लिमिट्स ऑफ सब डिवीजन। जो डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है सब डिवीजन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन जो एग्जिस्ट कर रहा था स्टेट में एट द कमेंसमेंट ऑफ CRPC शेल नॉट बी डीम्ड टू हैव फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 7। ये हो गया गलत। कैसे कि ये जो सेशन डिवीजन जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सेशन डिवीजन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिवीजन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, वो माना जाएगा, शेल बी डीम्ड माना जाएगा कि वो फॉर्म हुआ है सेक्शन 7 में। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। शेल बी डीम्ड, नॉट नहीं होना चाहिए, तो नॉट काट देंगे, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नॉट को कट कर दिया जाए तो। फिर आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हट चुका है। फिर इसका हु हैज़ अथॉरिटी टू स्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। कोर्ट स्टैब्लिश करने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट का। और हाई को पर्सन को अपॉइंट करने का अपॉइंटमेंट पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। तो यहाँ पे होगा स्टेट गवर्नमेंट। 123 का आंसर होगा सी। उसके बाद आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हु विल अपॉइंट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो पर्सन को कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट करते हैं। तो 125 का आंसर होगा बी। उसके बाद है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट का अपॉइंट कौन करते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट का कौन अपॉइंट करते हैं, तो हमेशा जो ऑफिसर अपॉइंट करना रहेगा उसमें कौन सा पावर रहेगा, हाई कोर्ट का। स्टैब्लिश करना रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पावर रहेगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट। फिर दी कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड सिटिंग एज पर टू सेक्शन 8। कहाँ पे होल्ड करेगी, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो जहाँ पे हाई कोर्ट चाहे वहाँ पे करनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, एट अ प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जहाँ बोले बाय नोटिफिकेशन और एनी पर्टिकुलर केस एंड द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ opinion that it tends to a general convenience of the parties and the witness to hold its sitting। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कट कर दीजिए। फिर अ कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरी होल्ड्स द सिटिंग एट सच प्लेसेस दैट द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अ स्पेशल सेटिंग ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन मे ऑल्सो बी कंडक्टेड स्पेशल प्लेस एंड अदर कंडीशन फाउंड इन द ओपिनियन ऑफ। कहाँ किया जा सकता है, तो अगर सेशन कोर्ट चाहे तो कर सकती है। 129 का आंसर क्या होगा, सी। सेशन कोर्ट चाहे तो कहीं और पे भी कर सकती, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। जजेस इन दी कोर्ट ऑफ सेशन अपॉइंट कौन करता है, तो ये करता है हाई कोर्ट। 130 का आंसर होगा डी। फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो पास कर सकते एनी सेंटेंस। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कौन सा पावर है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर है 7 ईयर्स, नहीं राइट, आई वॉज राइट, 7 ईयर्स है। फाइन में एनी फाइन था, तो CJM का पावर क्या है, अप टू 7 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन नंबर कौन सा है, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22 के अकॉर्डिंग, 23 के अकॉर्डिंग CJM के पास क्या पावर है, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC एंड JMSC। CJM के पास पावर है अप टू 7 ईयर्स प्लस एनी फाइन। फिर है JMFC के पास क्या पावर है, अप टू 3 ईयर्स प्लस 50,000 फाइन। ठीक है, और JMSC के पास क्या पावर है, अप टू 1 ईयर प्लस 10,000 फाइन। तो नॉट एक्सीडिंग 7,000 यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है। फिर द कोर्ट शैल एस्टैब्लिश, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट शैल एस्टैब्लिश, सुप्रीम कोर्ट शैल एस्टैब्लिश। तो इसका आंसर ए होगा। 132 का आंसर होगा बी क्यों होगा, अच्छा ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर एस्टैब्लिश कर रही तो अपने से कर सकती है। ये चीज़ पे ट्रैप पे अपने को बचना है
कि स्टेट गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश करेगी तो अपने मन से करेगी, ठीक है। फिर जो जजेस बिठाएंगे वो हाई कोर्ट अपने मन से करेंगे, ठीक है। और किस जगह पे कंसल्टेशन वाला रिक्वायरमेंट है, तो वो दूसरी जगह पे है। कहाँ पे, जब हम पीपी की बात करते हैं तब कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, पीपी की बात कर रहे हैं, या तो फिर अगर टेरिटरी चेंज करने की बात कर रहे हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सेक्शन 7 में दिया गया, वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। अपने को याद रखना है कि अगर कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से करेगी, और अगर अपॉइंटमेंट करना है तो हाई कोर्ट खुद से करेगा, ठीक है। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो हमारे क्या होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। तो 133 का आंसर तो डी हो जाएगा। बाकी ये जो क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको काट दीजिए, और यहाँ पे सब दिया है देखिए 1 2, ठीक है। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसको काट दीजिए, इसकी जगह पर कर लीजिए JMSC, ठीक। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स है। फिर असिस्टेंट से जज को कौन अपॉइंट करेगा, तो पर्सन अपॉइंट करना तो हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 135 का आंसर क्या है, 135 का आंसर को बताइए। लोकल जुरिसडिक्शन जुडिशल मजिस्ट्रेट का किसके अंदर आएगा, तो लोकल जुरिसडिक्शन किसके अंडर आएगा, हाई कोर्ट और JMFC दोनों के अंदर आना चाहिए। 135 का आंसर होगा खाली बस जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट को अगर देखना है तो उसको देखने की पावर किसकी है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये कहाँ दिया गया है, तो ये लोकल जुरिसडिक्शन दिया गया है, बता दे रही हूँ आपको मैं। हमने पढ़ा था कहाँ, 10 में पढ़ा था CGM के बारे में, ठीक है। 11 में स्पेशल CGM के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने 12 में पढ़ा था लोकल जुरिसडिक्शन के बारे में, किस चीज़ का, जुडिशल मैजिस्ट्रेट का। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट द चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, सब्जेक्ट है कंट्रोल, बाकी दोनों ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ठीक है CGM को लिया जाएगा। CGM जो है टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, लोकल लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसका, मैजिस्ट्रेट का, जो कि अपॉइंट हो रहा है सेक्शन 9 में या 11 में, ठीक है। may exercise all powers may irrespectively be invested in this Sanhita, provided that the court of special judicial magistrate may hold its sitting in the within the established, ठीक है, not so important, except otherwise provided, the jurisdiction the power of every magistrate shall be extended throughout the district, yes। तो वही है, यहाँ पे जुडिशल मैजिस्ट्रेट का पावर को कौन डिसाइड, मतलब उसके लोकल जुरिसडिक्शन को कौन डिसाइड करेंगे, CGM करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एवरी कोर्ट शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द जज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जजेस अपॉइंट करती क्या स्टेट गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से तो नहीं करती। 136 का ए ही इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। इन एवरी स्टेट द क्लास ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट शैल इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 6 में दिया है। प्रिसाइडिंग ओवर ऑफ द कोर्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ये भी सही है। फिर CGM शैल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज एंड एवरी अदर जुडिशल मजिस्ट्रेट शैल बी जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज एंड बी सबॉर्डिनेट टू द जुडिशल मजिस्ट्रेट, ये कहाँ दिया गया है, तो सबॉर्डिनेशन हमने पढ़ा था 13 में, ठीक है। आगे बढ़ते, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनलेस हिज नेम, कोई भी व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब तक उसका नेम जो है वो कहाँ नहीं आ जाता, लिस्ट में, लिस्ट ऑफ कैडर ऑफ प्रिपेयर्ड बाय द DM अपॉइंट, मतलब लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में नाम आएगा तब जाके उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होगा एज स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट। फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कितना स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, 10 ईयर्स, 7 के लिए, PP के लिए। PP कौन अपॉइंट करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है, तो 139 का आंसर होगा ए, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। माने जजेस को अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे, हाई कोर्ट, और APP को या PP को अपॉइंट करना तो कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कब किया जा सकता है, कंडीशन कब है, ये हमारा 19 में दिया गया था, कब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह अपॉइंट किया जाता है पुलिस ऑफिसर को, तो
वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, प्लस वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो यही राइट आंसर होगा 140 का डी। फिर नेक्स्ट आते हैं, पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर उसने 7 साल का एक्सपीरियंस रखा है तो, और 10 ईयर्स का रिक्वायर्ड किसके लिए है, स्पेशल पीपी के लिए है। हु हैज अथॉराइज्ड टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कौन करते हैं, तो ये करते हैं 142 का आंसर होगा बी, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है। हु कैन अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कोर्ट, तो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट तो ऑप्शन में नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर याद रखिएगा ना, ये दोनों पॉइंट्स अचानक अच्छे से याद रख लीजिए। पीपी को कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और एपीपी को कौन अपॉइंट कर रहा है, तो ये कर रहा है डीएम, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक। फिर एडिशनल पीपी ओनली इफ ही हैज़ कंप्लीटेड, तो एडिशनल पीपी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो 7 ईयर्स है। ठीक है। The central government, state government may appoint for the purpose of the class of the special prosecutor who has been special public prosecutor का क्या है, 10 years है। ठीक है। डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है किसके कंट्रोल में आते हैं, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। 146 का आंसर क्या है, डी होता है इसका आंसर। फिर उसके बाद कौन से नॉट क्रिमिनल कोर्ट हैं, तो 2 and 3 क्रिमिनल कोर्ट नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली दिया नहीं है किसमें, सेक्शन नंबर 6 ऑफ BNSS में। तो 147 का आंसर होगा डी। फिर 2 क्वेश्चन लास्ट, हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कंसिस्टेंट विथ CRPC एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अगर बिजनेस की बात करूँ मैं सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो ये कौन करते हैं, 148 का आंसर होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं किसके लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि सबऑर्डिनेशन में उनके, उसका जो डे टू डे बिजनेस वाला काम है उसको डिसाइड करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाईएस्ट कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट इंडिया का कौन सा है, हाई कोर्ट। 149 का आंसर होगा बी। ठीक है, डन। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे। ये कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर नंबर 3 ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स 21 से लेके 29 तक है, 21 to 29। फटाफट इसको करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, तो ये क्वेश्चन को रिपील कर देंगे। ठीक है। फिर 27 जो है वो क्या है हमारा करेंटली, वो तो रिपील हो चुका है वैसे तो, 27 डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो उसको भी हम स्किप करेंगे। लेट मी राइट इन माय बुक ऑल्सो कि रिपील हो चुका है, ये डिलीट हो गया है। ठीक। फिर नेक्स्ट में आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC the offense of 376 and 376A as far as to tried by the woman presiding officer, ये कहाँ दिया गया है। तो 21 को रीड कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट्स के बारे में। ये कहाँ से कहाँ तक है, 21 से लेके 29 तक दिया गया। 21 में क्या लिखा है पढ़िए, तो इसमें लिखा है द कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल, तो ट्रायल कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ऑफेंस अगर है BNSS में तो उसको ट्राई कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, या फिर जो भी ऑफेंसेस दिए गए फर्स्ट शेड्यूल में उसको ट्राई कर सकता है। ठीक है। और जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले चीज़ें हैं उसको ट्रायल कौन करेंगे, तो एज फार एज प्रैक्टिसेबल हो सके तो उसको कौन करेंगी, वुमेन जज करेंगी। फिर एन ऑफेंस अंडर अदर लॉ when the court is mentioned in this behalf to be trial by such court where no court mentioned, जो ट्राई कौन करेंगे, तो हाई कोर्ट करेगा, और यहाँ पे जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया वो ट्राई करेगा। ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि ऑफेंस अगर BNS के हैं तो उसको ट्राई कौन कौन कर सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकते हैं, एंड जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है वो लोग करेंगे। ठीक है। और अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसके लिए कौन करेगा, तो वुमेन ऑफिसर करेंगी। ठीक है। लेकिन अदर लॉ है, अदर देन BNS के अलावा कोई भी लॉ है तो वहाँ पे ट्रायबल किसके द्वारा है, हाई कोर्ट करेंगी, और यहाँ पे जो भी फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया वो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि सवाल ये है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला
अगर ट्रायल है तो वहाँ पे वुमेन प्रिसाइडिंग जज के बारे में कहाँ दिया गया, तो 21 के 1 में दिया गया। 21 के 2 में क्या दिया गया, 21 के 2 में दिया गया है अदर ऑफेंसेस के बारे में, जो कि नॉट बीइंग BNS होगा। ठीक है। फिर 55 तो अलग ही बात करता है, 55 अरेस्ट वाला प्रोविजन है, तो 55 चैप्टर 5 के अंदर आता है 35 से लेकर 62। तो 55 बात करता है पुलिस ऑफिसर टू डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ये तो अलग ही बात करते हैं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर जुबिनाइल वाला अब हट चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। यस, 23 में क्या दिया गया है, 23 ऑफ BNSS में दी कोर्ट ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है एनी सेंटेंस एक्सेप्ट, तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, तो वो खाली अप टू 7 ईयर्स कर सकते हैं और फाइन एनी दे सकते हैं। ठीक है, एनी फाइन दे सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते, कोई भी सेंटेंस पास एनी सेंटेंस कर सकते हैं एक्सेप्ट क्या क्या नहीं कर सकते, वो डेथ नहीं कर सकते, डेथ का सेंटेंस पास नहीं कर सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पास नहीं कर सकते, 7 ईयर्स से ज़्यादा का पास नहीं करता। आंसर होगा डी, मतलब वो खाली अप टू कितना कर सकते हैं, 7 ईयर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा 23 के अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड क्लास कौन सा पास कर सकते हैं, तो अपने को बस ये याद रखना है, ये चार्ट बस याद रख ले, काम अपना हो जाएगा। चार्ट में CJM मैं आती हूँ कहाँ से, 21 में हमने पढ़ा ट्राइबल कोड के बारे में, 22 और 23 है, ये दोनों बात करते हैं किसके बारे में, कि कितना कितना पावर है। ठीक है। तो अगर मैं दोनों का क्रक्स बताऊं तो स्टार्टिंग से आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या क्या कर सकती है, 2 कॉलम्स बनाऊंगी, एक पनिशमेंट का और एक फाइन का। ठीक है। तो पनिशमेंट भी एनी दे सकते हैं, हाई कोर्ट एनी पनिशमेंट दे सकते हैं, एनी पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन जो है एनी दे सकते हैं, बट यहाँ पे केविएट है, यहाँ पे डेथ पेनल्टी होगी, तो डेथ अगर होगा तो कन्फर्मेशन लगेगा, किसका, कन्फर्म बाय हाई कोर्ट होगा, बाय हाई कोर्ट। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोलता है, जो फाइन होगा वो भी एनी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। फिर तीसरी अथॉरिटी क्या है हमारी, तो वो है CJM, है ना, CJM, फिर JMFC, JMSC। ठीक। अब यहाँ पे आते CJM क्या कर सकते हैं, तो CJM कर सकते हैं, पहला तो ही कैन गिव अप टू कितना, 2 ईयर्स, सॉरी 7 ईयर्स। ठीक है। और फाइन एनी दे सकते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट अगर आऊँ तो JMFC कितना दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स, और फाइन कितना, 50,000। फिर JMSC कितना दे सकते हैं, अप टू 1 ईयर, फाइन कितना, 10,000। बस ये चार्ट याद रख लिया तो आराम से काम अपना हो जाए। तो जो हमारा सेकेंड क्लास का है मैजिस्ट्रेट, वो कौन सा पास कर सकता है, अप टू 3 ईयर्स। ठीक है। तो 157 का आंसर होगा क्या, A। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द cap of 14 year rules on the aggregated punishment under section is not applicable to section 30। अच्छा, इसको कन्वर्ट करती हूँ पहले, फिर आपके पास आती हूँ मैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने क्या चीज़ हेल्ड किया गया था कि जो बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है, जो 14 ईयर्स का जो रूल है ऑन एग्रीवेटेड पनिशमेंट, वो अप्लाई नहीं करेगा कोर्ट ऑफ सेशन। ये कहाँ दिया गया, 25 में। 25 एक बार खोल के देखते हैं। तो 25 में क्या बात करता है, ये एग्रीवेटेड पनिशमेंट 25 का 2। ठीक। तो यहाँ पे बोलता है कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन फॉर द सेपरल ऑफेंसेस एट 1 ट्रायल। जब कोई व्यक्ति कन्विक्ट होता है एक ट्रायल में 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए, तो कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता क्या कर सकती, सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उसको कर सकती है। इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, कोर्ट शेल कंसिडर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए
कंपिटेंट कोर्ट जो है अपना पनिशमेंट दे सकती है इन केस ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है। इन केस ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंस इट इज नॉट नेसेसरी बाय द कोर्ट बाय द रीजन ऑफ ओनली एग्रीवेटेड पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट which is competent for inflicting and the conviction of the single offenses send the offender to trial before the higher court, ठीक है। तो ये चीज़ बात कर रहा है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका याद रखिए कि ये 25 इसका होगा राइट आंसर। फिर है हमारा सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कहाँ दिया गया है, तो 159 का आंसर है 24 में ही दिया गया है। तो 24 क्या बात करता है, तो सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन के बारे में 24 में दिया गया, बस सेक्शन याद कर लीजिए। तो हमने क्या क्या याद किया, सेक्शन नंबर, अगर मैं आपसे पूछूँ 21 में क्या है, ट्राइबल कोर्ट्स के बारे में बात की गई है, ठीक। फिर 22 में क्या बात की गई है, सेंटेंस के बारे में बात की गई, कौन से सेंटेंस, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। इसके बाद 23 में क्या बात की गई, मैजिस्ट्रेट के बारे में बात की, ठीक। फिर 24 में क्या बात किया गया, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के बारे में बात की गई, ठीक है। फिर 25 में क्या बात किया गया, 25 में बात किया गया सेवरल ऑफेंसेस के बारे में, सेवरल ऑफेंसेस वन ट्रायल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, इसी को आगे कंटिन्यू करूँगी मैं। थैंक यू।